नमस्कार बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं 28 मई 2023। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है आज की वो है इंडिया और नेपाल के बीच में हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि एनर्जी और वाटर को लेके कुछ पैक्ट्स साइन किए जाएँ, कुछ ट्रीटी बनाई जाए, ठीक है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के प्रचंड वो विजिट कर रहे हैं भारत में। इसके बाद देखिए दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, 8th गवर्निंग काउंसिल जो है नीति आयोग की उसको चेयर किया है। आपको पता होगा नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं भारत के। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए आरबीआई ने सैंक्शन जो भी मर्जर हुआ है किसका, मराठा कॉर्पोरेशन बैंक और कॉस्मॉस कॉर्पोरेशन बैंक, इसको मंजूरी दे दी है, इसको ये एक तरीके से स्वीकृति दे दी गई है। तो यहाँ पर ये बात करी आ रही है। तो दो बैंक्स मर्ज हो गए हैं, जिसमें पहला है मराठा कॉर्पोरेशन बैंक या कोऑप बैंक और कॉस्मॉस कॉर्पोरेशन बैंक। इसके बाद जो तीसरा देखिए कहा गया है वो इम्पोर्टेंट एक सिटी के बारे में बात करी गई है और वो कायरो की सिटी है जिसका नाम है सिटी ऑफ डेड, ठीक है। तो कायरो में कई सारे मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं जो कि इस सिटी ऑफ डेड को क्या कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है। और सिटी ऑफ डेड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ठीक है। इसके बाद आईपीएल 2023 की बात करी जाए जो बहुत ही ज्यादा फेमस चीज है, ये गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग के बीच में आज एक फाइनल होने वाला है जिसके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। कौन जीतेगा उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आते हैं, अगली न्यूज जो है वो सामर्थ्य कैंपेन से रिलेटेड है। सामर्थ्य कैंपेन किस चीज के लिए स्टार्ट किया गया था, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया है। ग्राम पंचायत लेवल पे मतलब विलेज लेवल पे डिजिटल कैंपेन को बढ़ाने के लिए सामर्थ्य कैंपेन को लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किसने किया है, तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं पंचायती राज के गिरिराज सिंह, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। और मेनली जो इसका एम है वो क्या है कि 50,000 ग्राम पंचायतों तक इसकी पहुंच हो जाए, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इसकी पहुंच हो जाए 50,000 ग्राम पंचायत तक। मेनली जो फोकस किया रहा है वो किस पे किया रहा है कि वुमेन को एम्पावरमेंट किया जाए, वुमेन का एम्पावरमेंट किया जाए कहाँ पर, रूरल एरियाज में, ठीक है। अब ये अगर देखा जाए तो कौन सी मिनिस्ट्रीज को स्टार्ट करी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो सामर्थ्य कैंपेन है वो कौन सी मिनिस्ट्री कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है उसकी, तो नोडल मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसमें देखिए क्या कहा गया है कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अनाउंस किया है स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू कंसुलेट। तो नया कंसुलेट स्टार्ट किया जा रहा है कहाँ पर, ब्रिस्बेन में, और ब्रिस्बेन है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उसका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। तो इन्होंने क्या अनाउंस किया है, तो इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को अनाउंस किया है हिमाचल प्रदेश में। अब इसका एम क्या है, तो एम अगर आप देखेंगे इसका ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करना है, उसका प्रमोट करना है, जो ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसका जो यूज़ है उसको प्रमोट करना है। और साथ ही साथ जो स्टेट है जो हिमाचल प्रदेश है उसको एक हब बनाना है ग्रीन हाउस या ग्रीन गैस को प्रोड्यूस करने का, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की बात यहाँ पर करी आ रही है, उसका हब बनाया जाएगा किसको, हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो डिस्कस करी गई हैं। इसके बाद आते हैं कि नीति आयोग का एनुअल हेल्थ इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। ये मेनली कोविड ईयर 2020-2021 का है, जिसमें 3 स्टेट जो साउथ के हैं उन्होंने टॉप किया है, जिसमें केरला है साउथ में, तमिलनाडु और तेलंगाना है, ठीक है। तो इन 3 स्टेट्स ने टॉप किया है, परफॉर्मेंस टॉप परफॉर्मेंस है ये, ठीक है। लार्जर स्टेट्स में देखा जाए तो ये तीनों ने टॉप किया है, और अगर स्मॉलर स्टेट्स में देखा जाएगा तो त्रिपुरा ने टॉप किया है, ठीक है। जो बॉटम रैंक आई है वो यूनियन टेरिटरीज में वो है दिल्ली की, ठीक है। इसके बाद आते हैं हर्ष जैन की बात अगर करी जाए तो हर्ष जैन फाउंडर है कहाँ के, तो ड्रीम 11 आपने ऐप सुना ही होगा, आईपीएल जो लोग देखते होंगे उनको जरूर पता होगा कि ड्रीम 11 जो है वो एक ऐप है और उसके फाउंडर कौन है, हर्ष जैन है। उनको चेयरमैन बना दिया किसका, IAMAI का, ठीक है। अब ये IAMAI है क्या, तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है। इसके जो चेयरमैन बने हो कौन बने हैं, हर्ष जैन बने हैं, और ये ड्रीम 11 के क्या है, फाउंडर हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो मेक ए माई ट्रिप के फाउंडर हैं राजेश मगाओ, उनको क्या बनाया गया, वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है। सत्यम गजवानी को क्या बनाया गया है, तो एक तरीके से कह सकते हैं इनको ट्रेजरर बनाया गया है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको समझनी जरूरी है। इसके बाद देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, रिपोर्ट जो है वो यूएन इंटर एजेंसी एस्टिमेट्स हैं, यूएन का मतलब एक रिपोर्ट आई है, और उसमें कहा गया है कि इंडिया की जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है, ठीक है, वो कितना है, वो 18.7% है। चाइल्ड वेस्टिंग होता क्या है मेनली, जिसमें अगर बच्चे का देखेंगे माल न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है, माल न्यूट्रिशन मतलब आपको पता होगा कुपोषण की वजह से बच्चे का तो पेट निकल आता है या तो हाइट नहीं बढ़ती है, मतलब उसके वेट और जो उसका ये कह सकते हैं कि वेट और हाइट का जो रेशियो होता है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है,
ठीक है, तो इसको कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। उसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा एक माल न्यूट्रिशन से पीड़ित बच्चे हैं, ठीक है। जॉइंट चाइल्ड न्यूट्रिशन अब क्या कौन-कौन प्रिपेयर करता है इसको, इस रिपोर्ट को कौन-कौन प्रिपेयर करता है, तो यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए IRDAI ने क्या कहा है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है भारत की, उसने कहा है कि ऑल इन वन पॉलिसी प्लान एक आएगा, जिससे होगा क्या कि सारी की सारी जितनी भी तरीके की पॉलिसी आती है वो एक ही में हो जाएँगी। जैसे आप लोग ने देखा होगा टर्म इंश्योरेंस होता है, ठीक है, जीवन बीमा होता है, तो सारी की सारी पॉलिसी को एक में इंक्लूड किया जा रहा है और उस पॉलिसी को वन ऑल इन वन पॉलिसी के नाम से लाया जाएगा, ठीक है। मेनली ये किया क्यों जा रहा है, क्योंकि लोग अब इंश्योरेंस थोड़ा-सा कम करा रहे हैं, लो पेनिट्रेशन हो गया है इंश्योरेंस का, ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो इंश्योरेंस आज भी भारत में बहुत ही कम लोगों ने कराया है, तो मेनली उसी के लिए चीज़ आ रही है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ला लीगा का गेम चल रहा था, सॉकर जो फुटबॉल है उसका गेम चल रहा था वेलेसिया और रियल मैड्रिड के बीच में। तो उसको टेम्परेरी स्टॉप कर दिया गया था क्योंकि ब्राज़ील के एक फुटबॉलर जिनका नाम है विनीसियस जूनियर, इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अब्यूज़मेंट की बात यहाँ पर करी है। एक फैन ने रेशियली इनको कमेंट किया है जिसकी वजह से इसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। हालाँकि ये सारी चीज़ें अक्सर होती रहती है, तो मतलब ये कहने का यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात या रेशियल ये कह सकते हैं कि एक ऐसी बात कही गई है, अब्यूज़ किया गया है रेशियली, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है? हर तरीके से गलत है। इसके बाद आते हैं अगला जो सेंसस होगा उसके बारे में बात करी गई है। आपको पता होगा हर 10 साल में सेंसस होता है। इंडिया का जो पहला सेंसस हुआ था वो 1871 में हुआ था, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो पहला सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था, ठीक है? अब जो आगे जो सेंसस 2011 हमारा लास्ट सेंसस था, उसके बाद 2021 में होने वाला था, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है क्योंकि कोविड की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। अब ये बात आ रही है कि उसमें केवल 6 रिलीजन ऐसे होंगे जो जिनका ये कह सकते हैं जो उसमें मेंशन होंगे, ठीक है? मतलब कॉलम्स होते हैं अलग-अलग, तो अलग-अलग कॉलम्स में आप देखेंगे टिक लगाना होता है। ज तो यहाँ पर हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन होगा, बुद्धिस्ट होगा, सिख होगा और जैन होगा। बाकी अगर आप किसी और रिलीजन के हैं तो उसमें आप अलग से लिख सकते हैं, लेकिन उसको सेपरेट रिलीजन के रूप में काउंट किया जाएगा। मेन जो 6 रिलीजन है उनको यहाँ पर रखा गया है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कोड्स जो हैं, ठीक है, जो और भी कोड्स होते थे रिलीजन के, जैसे सरनाइज़म हो गया, लिंगायत हो गई रिलीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन है, तो इन सबको क्या कर दिया गया, ड्रॉप आउट कर दिया गया, मतलब इनको रोक दिया गया है, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट है, जो रिस्पॉन्स करेंगे, वो अपना जो भी रिलीजन है उनको लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी रिलीजन उनका नाम लिख सकते हैं, लेकिन उनको कोई भी कोड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पीएम जो है उनको एक तरीके से अधिनियम जो है उन्होंने ब्लेसिंग दी है, और मेनली ऐसा क्यों हुआ है, तो सेंगोल की स्थापना करी गई है। सेंगोल क्या है, तो आपको पता होगा एक एक गोल्ड का बना हुआ है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का है जिसको पार्लियामेंट हाउस में लगा दिया जाएगा। अभी तक ये आनंद भवन म्यूजियम में बंद था, ठीक है, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, केवल सिंपल सा समझ सकते हैं एक सेंगोल है जिसको क्या कर दिया गया है, पार्लियामेंट हाउस में रख दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी बातें हो रही हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर, ये सब नौटंकी, वो सब फालतू चीज़ें, उसके चक्कर में ज़्यादा ना पड़िए, ठीक है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे मीडिया ये कहना चाह रही है कि भारत अभी तक आज़ाद ही नहीं था और अब जाके आज़ाद हुआ है, तो ये सब चीज़ें गलत हैं बिल्कुल। इसके बाद आते हैं, देखिए एक इम्पोर्टेंट बायलैटरल एक्सरसाइज़ है जो कि इंडिया और सऊदी अरब के बीच में हो रही है। उस एक्सरसाइज़ का नाम क्या है, तो मोहद अल हिंदी टू 23 है, ठीक है? ये इंडिया और सऊदी अरब के बीच में हो रही है। अब इसमें ये चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये नेवल एक्सरसाइज़ है। कैसी एक्सरसाइज़ है? नेवी की एक्सरसाइज़ है। इसमें कौन-कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो अभी हमने 2 कंट्रीज़ को देखा, इंडिया और सऊदी अरब पार्टिसिपेट कर रही है। इंडिया की कौन-सी शिप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये भी जान जाइए। तो जैसे आईएनएस तरकश पार्टिसिपेट कर रही है, आईएनएस सुभद्रा हो गई, ठीक है? डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये एक एयरक्राफ्ट भी है जो भारत से पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है? अगर आप वहाँ से देखेंगे सऊदी अरब से देखेंगे तो कौन-कौन सी शिप पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे बद्र है, ठीक है? अज़ीज़ है, MH-60R है और साथ ही साथ यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं, ठीक है? ड्रोन वोन जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं सऊदी अरब की तरफ से। इसके बाद आते हैं, देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, जिनका नाम है मनोज पांडे, वो विजिट कर रहे हैं कहाँ पर, मणिपुर में। इनकी विजिट जो है वो 27-28 मई की रही है, ठीक है? अब यहाँ पर ये क्यों आए हैं, क्योंकि आपको पता होगा बहुत दिनों से यहाँ पर एक तरीके से ये कह सकते हैं टेररिज्म तो नहीं कहेंगे उसको, नॉन पीसफुल एक्टिविटीज चल रही थी, ठीक है? तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये आ रहे हैं जो हमारे क्या हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं,
ठीक है। अब ये क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो भी लोकल फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, लोकल कमांडर जो हैं, उनसे ये इंटरेक्ट करेंगे, सिचुएशन के बारे में जानेंगे और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये किससे मुलाकात करेंगे, तो ये जो गवर्नर है मणिपुर के, जो मणिपुर की गवर्नर है अनुसुईया उके, ठीक है, उनसे भी मुलाकात करेंगे। एन बीरेन सिंह जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के, उनसे मुलाकात होगी। कुलदीप सिंह जो है चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर है मणिपुर से, इनसे भी मुलाकात होगी और साथ ही साथ नॉर्मल कंडीशन, जो भी वहाँ पे कंडीशन है जो खराब हुई थी, उसको जल्द से जल्द सही करने की यहाँ पर बात करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, इसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट नेशनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कहा गया है जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं वो नाइजीरिया जा रहे हैं और ये पहले ऐसे याद रखिएगा, पहले ऐसे डिफेंस मिनिस्टर हैं जो नाइजीरिया कंट्री में जा रहे हैं। और मेनली ये जा क्यों रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी है, स्वेरिंग इन सेरेमनी है और प्रेसिडेंट जो है उनका नाम क्या है, मिस्टर बोला अहमद तिनुबू। ठीक है, तो इनकी ओथ सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अब पहले डिफेंस मिनिस्टर हैं जो वेस्ट अफ्रीकन नेशन में जा रहे हैं या नाइजीरिया में जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये पहले डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे जो ऐसा करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर जाके प्रेसिडेंट से मीट करेंगे। नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मिस्टर मोहम्मदू बुहारी। ठीक है, तो इनसे भी ये मुलाकात करेंगे। अब इसके साथ ही साथ अगर देखें तो अगर कोई भी दो कंट्रीज आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे बाइलेटरल टॉक्स होती हैं और बाइलेटरल टॉक्स इसलिए होती हैं कि जो फ्रेंडशिप है दो कंट्रीज के बीच में उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो भी कोऑपरेशन हो सकते हैं, जो भी एक दूसरे से ट्रेड और ये सब चीज़ों की बात हो सकती है वहीं पर करी जाती है। तो जैसे यहाँ पर डिफेंस कोऑपरेशन की बात करी जा रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें डिफेंस कोऑपरेशन की, ट्रेड की, इन सब चीज़ों की बात यहाँ पर करी जाएगी। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर के साथ-साथ कई सारे पीएसयूज़ के जो भी बड़े-बड़े लोग हैं वो भी जाएँगे वहाँ पर उनके साथ में। और ये इम्पोर्टेंट आपको समझना ज़रूरी है कि नाइजीरिया में 50,000 कम से कम इंडियंस रहते हैं। ठीक है, तो जो अबूजा एक जगह है नाइजीरिया में, वहाँ पर रक्षा मंत्री जो हैं वो इन इंडियंस को एड्रेस भी करेंगे। अभी आपने देखा होगा सिडनी में मोदी जी ने एड्रेस किया था, ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय रह रहे थे, इसी तरीके से ये अबूजा में एड्रेस करेंगे उन लोगों को जो वहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, तो अभी आपने देखा ये जो सारी बातें हो रही हैं नाइजीरिया के बारे में बात हो रही है। इसके बाद आते हैं जो सेकंड मीटिंग हुई थी अभी G20 की, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की। हमने आपसे पूछा भी था ACWG का फुल फॉर्म क्या है, तो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है। तो इसकी जो मीटिंग हुई है वो कंक्लूड हुई है, मतलब खत्म हुई है और मेनली कहाँ हुई है, तो टेहरी मतलब ऋषिकेश में हुई थी मीटिंग। कभी-कभी ये पूछ लिया जाएगा कि सेकंड G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई, तो ऋषिकेश में हुई है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रिवॉल्ड प्रोग्राम से रिलेटेड एक न्यूज़ है। अब रिवॉल्ड प्रोग्राम किसका है, तो वर्ल्ड बैंक टीम का है या वर्ल्ड बैंक का है। तो अजय तिर्की जो सेक्रेटरी हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज की, इन्होंने क्या किया है, इस रिवॉर्ड प्रोग्राम को रिव्यू करने की बात करी है और रिव्यू किसके साथ किया है, तो वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ बैठ के रिव्यू किया है। अब ये रिवॉर्ड प्रोग्राम है क्या, तो रिजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। तो ये रिवॉर्ड प्रोग्राम है, मतलब एक तरीके से वाटर कंजर्वेशन की बात करी जा रही है, वाटरशेड की बात करी जा रही है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर रिवॉर्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। अब ये जो इम्प्लीमेंट किया गया था 2021 से 2026 तक इम्प्लीमेंट रहना था और मेनली अगर आप देखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो जो भी नेशनल कैपेसिटीज हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में उनको एक तरीके से रेजिलियंस प्रोवाइड करना, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि वाटर के प्रति थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, और किसके थ्रू जागरूकता बढ़ाना, तो वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू, वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू वहां पर जागरूकता बढ़ाना। इस तरीके से यहाँ पर बात करी गई। वैल्यू चेन को सपोर्ट किया जाएगा इन सिलेक्टेड वाटरशेड्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स। अब देखिए कोई भी अगर पॉलिसी आती है तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो फंडिंग का पैटर्न क्या होगा, तो 70:30 का होगा, जिसमें 70% कौन देगा, वर्ल्ड बैंक देगा, 30% कौन देगा, स्टेट देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो एक और तरीका है, जैसे 50:50 का भी है। 50 कौन देगा, 50 वर्ल्ड बैंक देगा और डिपार्टमेंट ऑफ जो लैंड वाला जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, उसके बीच में अगर देखेंगे तो 50:50 का बंटवारा होगा। मतलब जो भी पैसा लगेगा तो 50% वर्ल्ड बैंक लगाएगा और 50% कौन लगाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज लगाएंगे। और स्टेट और वर्ल्ड बैंक के बीच में जो बंटवारा होगा वो 70 और 30 का होगा, मतलब 70% कौन लगाएगा, वर्ल्ड बैंक, 30% कौन लगाएगा, स्टेट्स लगाएंगे। ये रिवॉर्ड स्कीम के बारे में जानना जरूरी है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, रिवॉर्ड स्कीम किससे रिलेटेड है, तो वाटरशेड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमारी आज की आखिरी न्यूज़ है। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि बनारस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है और उस इवेंट में अगर देखें तो उस इवेंट का नाम है दिव्य कला
शक्ति प्रोग्राम। मेनली ये रामनाथ कोविंद जी का विजन जो था उससे ये स्टार्ट हुआ था और मेनली विजन में ये कहा गया था कि जो डिसेबल्ड आर्टिस्ट होते हैं उनके अंदर एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक इवेंट किया गया है, कला शक्ति प्रोग्राम किया गया, उनकी कला के बारे में जानने की कोशिश करी गई है। और इसमें हुआ क्या है कि बनारस में ये कह सकते हैं कि बनारस में इस प्रोग्राम को जब ऑर्गेनाइज किया गया तो 100 आर्टिस्ट जो हैं, मतलब 100 कलाकार 6 स्टेट से आए हैं और उन्होंने अपना-अपना योगदान यहाँ पर दिया, अपनी-अपनी आर्ट को यहाँ पर शो किया है। अब आर्ट का मतलब ये नहीं होता कि चित्रकला, चित्र कोई बना रहा है तो उसको आर्ट नहीं कहते हैं। आर्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत अलग-अलग तरीके से आर्ट थी, जैसे कल्चर, स्पोर्ट्स और इन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर बात करी गई है। यहाँ पर जो भी प्रोग्राम हुआ है इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हुआ है। और यहाँ पर जो एक और चीज़ बताई गई है कि जो भी ये कह सकते हैं जो भी डिसेबल्ड हैं, वो डिसेबल्ड तो हैं लेकिन वो आर्ट में, कल्चर में, स्पोर्ट्स में और भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो सकते हैं। तो उसी को ही एक तरीके से प्रमोट करने की बात यहाँ पर करी आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी-सी जानकारी होनी चाहिए। तो ये आज की करंट अफ़ेयर्स थी जो आप लोग ने देखी। इसके अलावा डेली करंट अफ़ेयर्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।